Hello students, welcome to Lightbeam classes. So I am continuing my discussion on the chapter circles. अभी तक हमने इस चैप्टर में थ्योरी पार्ट पूरा डिस्कस किया है and also we have discussed exercise number 10.1. So in this video I am going to discuss exercise number 10.2, right? So let's start. तो स्टार्ट करने से पहले एक बार रिकैप कर लेते हैं. बेसिकली दो ही थ्योरम्स है. फर्स्ट थ्योरम इज, अगर मान लो कोई भी एक सर्किल है एंड सर्किल का एक टेंजेंट मैंने दिया है, तो टेंजेंट मीन्स ए लाइन विच इज टचिंग द सर्किल एट ए पॉइंट, राइट? तो जो लाइन एंड ए सर्किल जिस पॉइंट पर टच कर रहे हैं उसको हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट. तो फर्स्ट थ्योरम इज द एंगल बिटवीन द टेंजेंट and the radius drawn at the point of contact is 90 degree. And the second theorem, कोई भी एक सर्किल और सर्किल की बाहर एक पॉइंट लिया, from that external point I can draw only two tangents to the circle and the length of the tangents drawn from this external point are always equal. So these are the two theorems, right? So let's start. So question 1, from a point Q the length of the tangent to a circle is 24 centimeter and the distance of Q from the center is 25 centimeter. The radius of the circle is. तो एक पॉइंट Q है, राइट? उससे उस पॉइंट से एक टेंजेंट ड्रॉ किया. अब सोच के बताओ, है ना, वो पॉइंट Q सर्किल के अंदर होना चाहिए या सर्किल के ऊपर होना चाहिए या बाहर होना चाहिए? तो एज ए डिस्कस्ड, सर अगर कोई भी पॉइंट सर्किल के अंदर है वहाँ से हम टेंजेंट बना ही नहीं सकते. अगर कोई भी पॉइंट सर्किल के ऊपर है वहाँ पे सिर्फ एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं, राइट? लेकिन उसमें लेंथ ऑफ द टेंजेंट की बात नहीं करेंगे हम, है ना? तो जब भी लेंथ ऑफ द टेंजेंट की बात हो रही है मतलब क्या है? द पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द सर्किल. लेट्स से एक पॉइंट क्यू है यहाँ पे कहीं है, यहाँ से मैं एक टेंजेंट ड्रॉ किया ऑन टू द सर्किल, राइट? तो ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है इसका नाम दे देते P. Now he is saying the length of tangent to a circle is 24 centimeter, यानी कि QP का लेंथ हो गया 24 centimeter and the distance of Q from the center. This is the circle. Let's say I am taking the center as O. The distance of the Q from the center, यानी कि QO का distance दिया है 25 centimeter. Now he is asking the radius of the circle. इस सर्किल की रेडियस क्या होगा? तो ये एक थ्योरम तो पता ही है, टेंजेंट एंड रेडियस के बीच में जो रिलेशन क्या होगा? एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 90. और यहाँ पे हमको रेडियस चाहिए तो तुरंत रेडियस बना दो, ओपी रेडियस. तो आई हैव मेड ए रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. ये एंगल 90 है, राइट? इससे फायदा क्या हो गया? इससे ये फायदा हुआ है, ट्राइंगल पी क्यू ओ राइट ट्राइंगल है और राइट ट्राइंगल में दो साइड्स का लेंथ पता है, तो ऑब्वियसली बाय पाइथागोरस थ्योरम तीसरी साइड का लेंथ इजीली निकाल सकते हैं हम, राइट? तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या होगा? राइट एंगल की जो अपोजिट साइड है वो हाइपोटेन्यूज होगा. तो पाइथागोरस थ्योरम से स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज यानी कि क्यूओ का स्क्वायर किसके बराबर होगा? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, यानी कि पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी ओ का स्क्वायर. तो क्यूओ का लेंथ पता है 25, तो 25 स्क्वायर इज पी क्यू का लेंथ 24 का स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर हम निकालना चाहते हैं. तो पी ओ स्क्वायर क्या हो गई? 25 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर. अगर आपको स्क्वायर्स याद है सीधा लिख सकते हो, लेकिन अगर याद नहीं है तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना? तो पी ओ स्क्वायर क्या आ रहा है? ए प्लस बी 25 प्लस 24 49, ए माइनस बी 25 माइनस 24 1. तो पी ओ स्क्वायर की वैल्यू 49 आ रहा है. दिस इंप्लाइज रेडियस हमेशा पॉजिटिव, तो पी ओ का लेंथ कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर, विच इज इन ऑप्शन ए, राइट? नेक्स्ट, तो क्वेश्चन 2, इन द फिगर 10.11 ये दिया है फिगर. TP एंड TQ आर द टू टेंजेंट्स टू ए सर्किल विद सेंटर वो. तो यहाँ पे देखो एक पॉइंट T दिख रहा है ना? तो उस पॉइंट T से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया TP एंड TQ और इस सर्किल के सेंटर वो दिया है. तो दैट एंगल POQ इज 110 डिग्री
देन एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू, राइट। तो वो फिगर छोटा है, मैं यहाँ पे वही फिगर कॉपी कर देता हूँ। एक पॉइंट टी है विच इज लाइंग आउटसाइड द सर्किल। इस पॉइंट टी से दो टेंजेंट्स ड्रॉ किया, वन इज टी पी एंड अनदर इज टी क्यू, और इस सर्किल का सेंटर भी दिया है वो, राइट। अब मैं जब पी ओ एंड ओ क्यू ज्वाइन करता हूँ, इनका बीच का एंगल पी ओ क्यू आ गया 110 डिग्री। नाउ ही इज आस्किंग अबाउट एंगल पी टी क्यू कितना होगा, राइट। इफ यू ऑब्जर्व हियर, यहाँ पे वो पी टी क्यू एक क्वाड्रिलेटरल है, मानते हो? इनफैक्ट ये क्वाड्रिलेटरल में एक स्पेशल कैटेगरी का क्वाड्रिलेटरल है, क्योंकि सर अभी अभी हमने डिस्कस किया है कि टेंजेंट एंड द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इन दोनों के बीच का एंगल 90। टेंजेंट एंड द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इन दोनों के बीच का एंगल 90, ठीक। तो याद करो 9th क्लास में हमने पढ़ा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। सर अगर कोई भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 हो जाता है ना, उस क्वाड्रिलेटरल को हम बोलेंगे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, राइट। तो इन दोनों एंगल्स का सम कितना हो रहा है? 180। तो अगर इन दोनों एंगल्स का सम 180, इन दोनों एंगल्स का सम भी 180 है, तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180। सो दिस इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, समझ रहे बात? तो ये एंगल पी ओ क्यू पता है, एंगल पी टी क्यू निकालना है। एंगल पी ओ क्यू प्लस एंगल पी टी क्यू कितना होगा? 180 डिग्री। ये तो 110 डिग्री हो गए, प्लस एंगल पी टी क्यू इज 180 डिग्री। तो एंगल पी टी क्यू कितना होगा? 180 माइनस 110 विच इज 70 डिग्री, राइट। Next question number 3. If tangents PA and PB from a point P to a circle with center O are inclined to each other at an angle of 80 degree, then POA is equal to. अब देखो, PA and PB tangents are able to draw onto the circle. इसका मतलब क्या है? पॉइंट P सर्किल की बाहर ले करना चाहिए। मैंने डिस्कस किया था, whenever a point is on outside the circle, we can draw exactly two tangents, right? So let's say this is the point P, यहाँ से एक tangent PA और दूसरी tangent PB. What he is saying, if tangents PA and PB from a point P to a circle with center O, a circle with center O, are inclined to each other at an angle of 180 degree. Inclined to each other का मतलब क्या है? मतलब PA एंड PB की जो बीच का एंगल है, इंक्लाइन टू ईच अदर, मतलब PA इज इंक्लाइन टू PB एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री एंड PB ऑल्सो इंक्लाइन टू PA एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या दिया है? ये जो बीच का एंगल है ये 80 डिग्री दिया है, राइट। नाउ व्हाट ही इज आस्किंग, देन POA इज इक्वल टू, POA फाइंड करने के लिए व्हाट आई एम डूइंग, PO को ज्वाइन कर दीजिए, PO को ज्वाइन कर दो। ही इज आस्किंग एंगल POA, ये क्वेश्चन मार्क, और हमको पता है ये एंगल 80 डिग्री है। याद करो, मैं एक थ्योरम प्रूव किया कि लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कुलर इक्वल। उस थ्योरम को प्रूव करते वक्त और भी कुछ रिजल्ट्स बताया था कि सर, है ना, अगर ये PA एंड PB टेंजेंट से ये जो एंगल और ये जो एंगल भी बराबर होगा। अगर ये एंगल अल्फा है, ये एंगल भी अल्फा होगा। याद करो, आई हैव डिस्कस दिस। क्यों सर? क्योंकि यहाँ पे ट्राइंगल PAO एंड ट्राइंगल PBO कॉन्ग्रेंट हो जाएगी। टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, तो APO की करस्पॉन्डिंग पार्ट BPO, APO एंड BPO बराबर हो जाएगी। अब देखो, ये टोटल 80 है, तो ये एंगल कितना होगा? 40। ये एंगल भी 40 होगा, राइट। बट मैं इंटरेस्टेड हूँ एंगल POA निकालने के लिए। हो जाएगी सर, ये 40 हो गए, ये 90 है, तो ये कितना होगा? दिस विल बी 180 माइनस 90 माइनस 40, तो 90 माइनस 40 कितना होगा? 50 डिग्री। तो 50 डिग्री इज द आंसर। क्लियर है?
तो ये MCQ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने ज़्यादा वर्किंग नहीं लिखवाया था। बट अगर मान लो 2 मार्कर 3 मार्कर में आता है, यू हैव टू राइट, है ना, ये 40Q और ये सब लिखना पड़ेगा आपको। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, प्रूव दैट द tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. Prove that the tangents drawn at the ends of a diameter of a circle are parallel. तो याद करो, कोई भी स्टेटमेंट को प्रूव करने के लिए मैंने 3 थिंग्स मस्ट एंड शुड होना चाहिए। क्या है? सबसे पहले फिगर, गिवन, टू प्रूव, ये 3 चीज होना चाहिए हमारा पास। फिगर होना चाहिए, गिवन डाटा क्या है, व्हाट ही इज गिवन इन द स्टेटमेंट, एंड टू प्रूव, क्या हम प्रूव करना चाह रहे हैं, राइट। तो देखें, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ अ डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर इक्वल और सर्कुलर पैरेलल। तो यहाँ पे एक्चुअली क्या है, इफ आई ड्रॉ ए रफ फिगर, एक सर्किल है, कोई भी डायमीटर ले लीजिए, आई हैव टेकन एनी डायमीटर टू दिस सर्किल, लेट्स से दिस इज वन ऑफ द डायमीटर ऑफ द सर्किल। ठीक, व्हाट ही इज सेइंग, इस डायमीटर की एंड पॉइंट्स में मैंने टेंजेंट्स ड्रॉ किया, है ना। डायमीटर में ये एक एंड पॉइंट यहाँ ये है, ये टेंजेंट यहाँ पे ड्रॉ किया, डायमीटर की दूसरी एंड पॉइंट दिस, और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ किया, राइट। इस फिगर को थोड़ा सीधा कर दे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग डायमीटर वर्टिकली। तो 2 एंड पॉइंट्स आया, इन 2 एंड पॉइंट्स पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ किया, एक टेंजेंट इस एंड पॉइंट पर, दूसरी टेंजेंट इस एंड पॉइंट, राइट। तो मान लो लेट दिस इज अ सर्किल विथ सेंटर वो, एंड PQ इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, और दिस लाइन, यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए और यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए S। तो PR इज अ टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट P, QS इज द टेंजेंट टू द सर्किल एट पॉइंट Q। तो गिवन डाटा लिख लो, गिवन PQ is diameter to the circle with center O. A given, and also given PR comma QS are tangents to the circle at P and Q respectively. ये है गिवन डाटा। टू प्रूव, क्या प्रूव करना चाह रहे हैं हम? वी हैव टू प्रूव टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड पॉइंट्स ऑफ ए डायमीटर आर पैरेलल, यानी कि PR एंड QS आर पैरेलल। टू प्रूव PR इज पैरेलल टू QS, कैसे प्रूव करेंगे? 2 लाइंस पैरेलल प्रूव करने के लिए, राइट। याद करो अगेन क्लास 9th, लाइंस एंड एंगल्स। सर अगर मान लो कोई भी 2 लाइंस है, अगर 2 लाइंस पैरेलल है एंड उस 2 पैरेलल लाइंस का एक ट्रांसवर्सल है, देन करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। उल्टा, अगर मान लो कोई भी 2 लाइंस है और एक ट्रांसवर्सल है उन दोनों लाइंस का, अगर करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर होता देन द लाइंस आर पैरेलल, अगर अल्टरनेट एंगल्स बराबर होता देन द लाइंस आर पैरेलल, या sum of coincident angles on the same side of transversal is 180, then also lines are parallel. रिमेंबर, याद करो। तो यहाँ पे देखो, कोई भी 2 लाइंस प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अगर ये 2 डिफरेंट लाइंस है, सबसे पहले इन दोनों लाइंस का एक ट्रांसवर्स है कि नहीं इस सिचुएशन में, वो ढूंढना पड़ेगा। बिल्कुल सर, PR एंड QS आर 2 लाइंस, हमको नहीं पता वो कैसे है, लेकिन इन दोनों को एक लाइन है PQ विच इज ट्रांसवर्सल, राइट। हियर PQ is transversal to the lines PR and QS.
पी आर एंड क्यू एस का एक ट्रांसवर्सल है पी क्यू, राइट, एंड एंगल ओ पी आर कितना होगा, इक्वल टू 90 डिग्री, ऑल्सो एंगल ओ क्यू एस इक्वल टू 90 डिग्री, क्यों, बाई theorem 1, since tangent angle between the tangent and the radius at the point of contact is 190 degree, है ना, angle between the tangent and the radius at the point of contact is 90 degree. राइट, इसका मतलब क्या होगा, एंगल ओ पी आर प्लस एंगल ओ क्यू एस का सम कितना हो गए, 90 प्लस 90 180. दिस implies I can say PR and QS are parallel. क्यों, PR is parallel to QS because sum of co-interior angles on the same side of the transversal is 180. That means the lines are parallel. Since sum of co-interior angles on the same side of transversal is 180. On the same side of transversal is 180. The place come hai on same side of transversal is 180. क्लास 9th में लाइन्स एंड एंगल्स में ये स्टेटमेंट प्रूव किया हमने, राइट, सो दैट्स इट, प्रूव हो गए, पी आर पैरेलल टू क्यूएस, वही तो प्रूव करना है, प्रूव हो गए, ठीक है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले. प्रूव दैट the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. Prove that the perpendicular at the point of contact to the tangent to a circle passes through the center. तो देखिए अगेन फिगर ड्रा करते हैं. एक सर्किल है, लेट्स से कोई भी एक सर्किल लिया, इसमें क्या दिया है, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल, है ना. तो इसमें एक चीज तो क्लियरली मेंशन हो रहा है, टेंजेंट, राइट, एंड ही इज ड्राइंग ए परपेंडिकुलर टू दिस टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. देखो, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्किल, है ना. यहाँ पे आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, मतलब ये 90 डिग्री है. इज सेइंग दैट ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो सेंटर के थ्रू पास होना चाहिए, दैट परपेंडिकुलर लाइन शुड पास टू द सेंटर. फिगर हमने मोटा मोटा ड्रॉ कर लिया, इसमें पॉइंट लिख लेते हैं पी. पी इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड पी क्यू इज द टेंजेंट टू द सर्किल, ठीक है. एंड ये जो लाइन है, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया है, ये जो पॉइंट है ये पी, तो यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट ले लीजिए, आर ले लिए. तो गिवन डेटा लिखो, गिवन पी क्यू इज टेंजेंट टू द सर्किल at point P and PR is perpendicular to PQ. PR is perpendicular to PQ. To prove क्या है? To prove कि PR is passing to the center of the circle, है ना. To prove PR passes through the center of the circle.
ठीक, अब पी आर जो है सेंटर ऑफ सर्किल से पास कर रहा है, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, तो पी आर अगर सेंटर ऑफ द सर्किल के थ्रू पास हो रहा है, इसको प्रूव करने के लिए हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा? अगर मान लो किसी ढंग से मैंने ये प्रूव कर दिया कि सेंटर वो इज लाइंग ऑन द लाइन पी आर, प्रूव हो जाएगी। अरे इस सर्किल की जो सेंटर है ना, इस सर्किल की जो सेंटर है पी आर के ऊपर है। इफ आई प्रूव दिस देन ऑटोमेटिकली आई कैन से पी आर इज पासिंग टू द सेंटर ऑफ द सर्किल। अब सर्किल की सेंटर पी आर के ऊपर कैसे फाइंड करें? कैसे बोले कि द सेंटर ऑफ द सर्किल इज लाइंग ऑन द पी आर, राइट? तो अब बट द theorem says, है ना, the angle between the tangent and the radius at the point of contact, it is 90 degree, right? I think we can prove it in method of contradiction, but मैं कुछ और तरीके सोच रहा हूँ, एक अगर हो गए तो उससे कर लेंगे। तो वी कैन प्रूव दिस बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, है ना। तो मान लेते हैं लेट पी आर इज नॉट पासिंग टू द सेंटर ऑफ द सर्किल। पी आर सेंटर ऑफ सर्किल से पास नहीं कर रहे, है ना। इसका मतलब सेंटर ऑफ सर्किल कहीं और जगह पे होगा, बट नॉट ऑन पी आर। सेंटर ऑफ द सर्किल इज on some other place region but not on the line PR, right? Let PR is not passing the center of the circle O, ठीक। now PO is perpendicular to PQ since Q tangent angle between the tangent and the radius at the point of contact। कितना होगा? is 90 डिग्री। PO is perpendicular to PQ होना चाहिए, मतलब ये PO है, अगर मैं ज्वाइन करूं ये PQ की परपेंडिकुलर है, राइट? देखो ये स्ट्राइट लाइन है और इसमें एक पॉइंट P है, इसके ऊपर एक पॉइंट ले रहा हूं, है ना। इसके ऊपर अगर मैं, ऐसा संभव है कि जैसे ये 90 है और इस लाइन के ऊपर के अलावा कोई और पॉइंट मेरे को मिल रहा है विच आई एम ज्वाइनिंग, आई एम गेटिंग 90, ऐसे संभव ही नहीं है। सो वी आर अराइविंग एट कॉन्ट्रडिक्शन। तो आप ऐसा लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो पी वाई इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, इसका मतलब क्या है? एंगल वो पी क्यू इज 90 डिग्री, राइट? एंड गिवन एंगल आर पी क्यू इज ऑल्सो 90, ठीक। तो एंगल ओ पी क्यू 90 एंड एंगल आर पी क्यू 90 is only possible and given angle RPQ is 90 and O comma R are lying on the same side of the of PQ, है ना। दो पॉइंट से वो एंड आर ये दोनों पी क्यू की एक ही तरफ है और एंगल ओ पी आर भी 90 एंड एंगल आर पी क्यू भी 90। इसका मतलब क्या है? वो एंड आर, दिस इंप्लाइज वो कामा आर शुड लाई
ऑन सेम स्ट्रेट लाइन। वो दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में लाई करना चाहिए। दिस मीन्स पी आर ही पासेस थ्रू सेंटर, पी आर पासेस थ्रू वो, पी आर जो है वो के थ्रू पास होना चाहिए। बट हमने क्या एज्यूम किया, पी आर इज नॉट पासिंग टू द सेंटर ऑफ द सर्किल वो, तो वी अराइव्ड एट कॉन्ट्रडिक्शन। यहाँ पे हमने एज्यूम किया, लेकिन इसकी ऑपोजिट वाला ट्रू हो रहा है यहाँ पे, पी आर पासेस थ्रू वो, राइट। सो वी अराइव्ड एट कॉन्ट्रडिक्शन, वी अराइव्ड एट कॉन्ट्रडिक्शन। इसके बाद लिख लेना, थोड़ा स्पेस नहीं मिल रहा है। So we arrived at contradiction. Our assumption is wrong. अरे आप लोग फर्स्ट चैप्टर में प्रूव किया था ना, कॉन्ट्राडिक्शन। आवर एजम्पशन इज रॉन्ग। हमारा एजम्पशन है वो गलत है। तो दिस सिंप्लाइज पी आर पासेस थ्रू सेंटर ऑफ द सर्किल। देख लो अच्छे से, वी प्रूव्ड बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। क्लियर है? ठीक। इसके अलावा और भी कोई प्रूफ्स है, मैं वो सोच रहा हूँ। आई थिंक दिस प्रूफ इज सफिशिएंट। मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से हम प्रूव कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए at a distance of 5 centimeter from the center of the circle is 4 centimeter. ठीक है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। अगेन फिगर से हो जाएगी। सर एक सर्किल है, लेंथ ऑफ द टेंजेंट की बात कर रहे हैं, मतलब ये जो पॉइंट है सर्किल के बाहर होगा। द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए, एक पॉइंट है ये, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ किया, इस टेंजेंट का लेंथ कितना होगा एट ए डिस्टेंस फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल। ये जो पॉइंट ये सेंटर ऑफ द सर्किल से कितनी दूर पर है? द पॉइंट ए इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल इज 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट है 4 सेंटीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल। लेट्स से इज ए पॉइंट पी, ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो कर लो, एंड सेंटर इज द वो। तो रेडियस ऑफ द सर्किल फाइंड करने के लिए रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बनाऊंगा, क्यों? ये 90 हो जाएगी। तो आप कर लो। हियर ट्राइंगल ए पी वो इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो दिस इंप्लाइज स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। ए वो स्क्वायर किसके बराबर होगा? सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, ए पी स्क्वायर प्लस पी वो स्क्वायर। तो ए वो स्क्वायर यानी कि 5 स्क्वायर किसके बराबर? ए पी स्क्वायर। 4 स्क्वायर प्लस पी वो स्क्वायर। तो कितना हो गया? पी वो स्क्वायर इज 25 माइनस 16 यानी कि 9। तो पी वो का लेंथ कितना हो गई? 3 सेंटीमीटर। तो द रेडियस ऑफ द सर्किल इज 3 सेंटीमीटर। वेरी इजी। सो टोटल 13 क्वेश्चन है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। फिर बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, वो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक। टू कंसेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडी 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। कंसेंट्रिक सर्किल समझते हो है ना? इफ टू आर मोर सर्किल्स हैव द सेम सेंटर देन द सर्किल्स आर कॉल्ड कंसेंट्रिक सर्किल्स। है ना? 2 या 3 सर्किल, है ना, 2 या 2 से ज्यादा वाली सर्किल्स की सेंटर सेम होना चाहिए। ही इज सेइंग टू कंसेंट्रिक सर्किल्स, यहाँ पे 2 सर्किल्स दिया है एंड उन दोनों का सेंटर सेम है, राइट। टू कंसेंट्रिक सर्किल्स आर ऑफ रेडियाई 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं। ठीक है।
तो जो अंदर वाली सर्किल है, छोटी सर्किल है, उसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो गए। बाहर वाली जो सर्किल है, बड़ी सर्किल, उसका रेडियस हो गई 5 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड, क्या बोल रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्किल विच टचेस द स्मॉलर सर्किल। एक कॉर्ड है ना, किसकी, लार्जर सर्किल का। कॉर्ड मतलब एक लाइन सेगमेंट जिसकी एंड पॉइंट्स सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल में लाई करना चाहिए, ये तो डिस्कस किया मैंने। तो एक कॉर्ड है लार्जर सर्किल का, लेकिन वो कॉर्ड क्या होना चाहिए, स्मॉलर सर्किल को टच करना चाहिए। लेट्स से दिस इज द कॉर्ड आई हैव टेकन ऑफ द लार्जर सर्किल, इट इज टचिंग द स्मॉलर सर्किल एट ए पॉइंट। अब मैं इस इस कॉर्ड का लेंथ फाइंड करना चाहता हूँ। तो मान लो लेट्स से टेक ए बी एज द कॉर्ड, एंड ये कॉर्ड स्मॉलर सर्किल को जहाँ पे टच कर रहा है उस पॉइंट को P मान लेते हैं। सो वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग एंड सर्किल्स का सेंटर है वो, राइट। गिवन लिख लो, गिवन टू कंसेंट्रिक सर्किल्स विद सेंटर वो, तो ए बी इज कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्किल, and also tangent to smaller circle at P। अरे टच कर रहे मतलब क्या है, टेंजेंट ही होगा। एंड ऑल्सो टेंजेंट टू स्मॉलर सर्किल एट पॉइंट P। तो टू फाइंड क्या है, वी हैव टू फाइंड ए बी, लेंथ ए बी। अब इंफॉर्मेशन क्या क्या पता है, दो सर्किल का रेडियस पता है, गिवन टू सर्किल्स विथ सेंटर वो विथ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, लिख दो, ये भी गिवन है ना। तो अभी तो हमको यही पता है सर 3 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इफ़ यू ऑब्जर्व हियर, अगर मैं इस सेंटर वो एंड P से ज्वाइन करूंगा, वो P का लेंथ पता है मेरे को 3 सेंटीमीटर, बिकॉज OP इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल। एंड इफ यू ऑब्जर्व हियर, इफ आई ज्वाइन OB का लेंथ भी पता है 5 सेंटीमीटर, राइट। एंड यहाँ पे एंगल OPB भी 90 होगा, राइट। क्यों, हियर एंगल OPB is equal to 90 degree, क्यों, since angle between the tangent and the radius at the point of contact। Angle between the tangent and the radius at the point of contact is 90 degree, right। The angle OPB 90 and OP is 3 centimeter because radius of the smaller circle, and OB is 5 centimeter because radius of the larger circle। यहाँ पे ट्राइंगल OPB क्या आ रहा है, ट्राइंगल OPB is a right triangle। So now triangle OPB is right angle triangle, है ना। तो राइट एंगल ट्राइंगल में दो लेंस पता है, OP एंड वो भी पता है, P भी निकाल सकते हैं हम, राइट। सो दिस इंप्लाइज स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज OB स्क्वायर किसके बराबर होगा, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड्स, OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। यहाँ से कम पूरी AB का लेंथ नहीं पता चल रहा है, लेकिन PB का लेंथ पता चल जाएगी, है ना। तो OB स्क्वायर कितना है, 5 स्क्वायर इज 3 स्क्वायर प्लस PB का स्क्वायर। तो PB स्क्वायर कितना हो गया, 25 माइनस 9 16। तो PB का लेंथ हो गया 4 सेंटीमीटर। सो दिस इज 4 सेंटीमीटर। इफ यू ऑब्जर्व हियर, AB इज द कॉर्ड एंड सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, है ना। द लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्किल ऑन टू ए कॉर्ड विल बाइसेक्ट द कॉर्ड, क्लास 9th। इसका मतलब यहाँ पे AP भी 4 सेंटीमीटर होगा। हियर OP is perpendicular to AB, this implies this OP bisects AB because
perpendicular drawn from the center of a circle to the chord bisects the chord. So this implies AP is equal to PB is equal to 4. The total AB कितना हो गया? AP plus PB. So 4 plus 4, 8 centimeter is the length of the chord of the larger circle which is touching the smaller circle, right? तो बाकी 6 क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो समय थोड़ा कम है, राइट? थैंक यू वेरी मच.